सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी उसी साल पैदा हुई जिस साल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ। जैसे बाबा साहब निश्चिंत हो गए हों कि चलो कोई जिम्मेदारी संभालने वाला आ गया। आज के वक्त में बहुजन समाज पार्टी और कुमारी मायावती जी एक दूसरे के पूरक हैं। मायावती जी आज जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया है। हमारी बहन जी उनके घर पे भी आई, वहां बता रही है, उसकी सास बताती है, यही बगल वाले घर में मानी बहन जी आई थी, एकदम खटारा सी जीप थी, एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में जीप थी। बहन जी एक साधारण चप्पल पहने हुए, साड़ी पहने हुए घर में आई थी। कार्यकर्ताओं के लिए खाना बन रहा था, बहन जी वहां पहुंच करके पूरी भी सेका उन्होंने। ये बात जब उनकी सासू माँ ने हमको बताई तब इतना मन में और बहन जी के लिए आदर सत्कार बढ़ गया कि जैसे साहब कांशीराम अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत करते थे, हमारी बहन जी भी कार्यकर्ताओं का सम्मान उतना ही करती थी। तो जब ये संघर्ष माननी बहन जी का समझ में आता है, जब वो बताती है कि एक हवाई चप्पल पहनी थी जो आधी से ज्यादा घिस चुकी थी, यानी चप्पल पहनना और ना पहनना एकदम एक बराबर था। ऐसे में हमारी बहन जी गांव-गांव प्रचार करने निकलती थी। वही बहन जी 4 साल हुआ पार्टी बने, 1984 में पार्टी बनती है और इतना तेज मेहनत करती है बहन जी कि 89 में ठीक 5 साल के बाद पहली बार सांसद बनती है बिजनौर सीट से। इस आजमगढ़ मंडल से भी पहली बार सीट निकलती है आजमगढ़ से रामकिशोर यादव जी की। तीसरी सीट निकलती है पंजाब के फुल्लौर से हरभजन सिंह लाखा। 3 सांसद बहुजन समाज पार्टी के पार्टी बनने के 5 साल के अंदर बन जाते हैं। अब साहब कांशीराम फिर आगे गांव-गांव का संघर्ष जारी रखते हैं। इसी बीच साहब कांशीराम की मुलाकात माननीय मुलायम सिंह यादव जी से होती है और मुलायम सिंह यादव जी वो दूसरी पार्टी को सहयोग कर रहे थे। इंदु चौधरी जी बहुजन समाज के लोगों को समझाते हुए कहती हैं कि सत्ता में क्या ताकत होती है। जब बहन जी की सत्ता थी तो गांव का छोटे से छोटा बैठा इंसान भी अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता था। निर्भर है भैया, तो आप चाहते हो बहन जी का वापसी हो, वो चाहते हो ना, चाहते हो ना कि 2027 में सरकार बने, सब चाहते हो ना बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि गांव देहात में बैठा हर व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता। हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनती, छोटी छोटी सीटों के लिए, छोटे छोटे पद के लिए, अपने एक टिकट के लिए, अपनी बेटी बेटवा के टिकट के लिए लोग पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए। उनकी हैसियत क्या है कि वो विधायक तो बन गए लेकिन अपने समाज का एक काम करवा नहीं सकते। मेरी बहन जी की सरकार में क्या नियम था कि मुख्यमंत्री हमारी बहन जी बैठी हैं, यहाँ गांव देहात में कोई अत्याचार होए तो गांव देहात में अगर पास के थाने में भी आदमी की इतनी हैसियत थी कि पूरा थाना हिल जाता था। और आज दूसरी पार्टियों से आप विधायक मंत्री सांसद जरूर बन गए लेकिन अपने समाज के लिए एक शब्द आप नहीं बोल सकते। ये ताकत हमारी बहन जी की है। तो हमारी बहन जी शासन सत्ता में वापसी करें, इसके लिए आपको और हमको जमीन के बीच में पहुंचाइए ना। हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में बम है। ये मोबाइल थोड़ी है, ये तो बम है ना, बम है। अफवाह उड़ती है इसी मोबाइल से, और इसी मोबाइल से अगर हम अपना शासन सत्ता बना ले जाए तो हमारी उपलब्धि होगी। साहब के समय पे माउथ मीडिया चलता था, कहते थे चौराहे सट्टी पे बात करो, एक दूसरे से चौपाल लगा के गांव गांव बात करो। आज इस मोबाइल ने हमारा काम कितना आसान कर दिया है। एक वीडियो बनाओ, लाखों लाख लोग एक बार में आपका वीडियो देखते हैं। तो काम जब आसान हुआ तो हम लोग निष्क्रिय हो गए। इस मोबाइल ने काम आसान किया तो हम अनुकूल कमवा घरे भीतर बैठ के काम करे चाहते हैं। और यही वजह है कि इसी मोबाइल से अफवाह उड़ाई गई संविधान बचाओ संविधान बचाओ, लेकिन हकीकत है कि मुद्दा है संविधान लागू करो, संविधान लागू करो। और यही संविधान लागू करने का मुद्दा माननीय बहन कुमारी मायावती जी संदेश के माध्यम से आपके सामने कही है कि हमने अपनी सरकार में, पहली सरकार में 1,08,000 यानी हर एक गांव में एक नौकरी बांटी थी। लेकिन अब की हमारी सरकार बनी तो हम हर एक परिवार को एक नौकरी देंगे। ये हमारी बहन जी का, ये बात कौन बताएगा गांव में जाके, आप बताओगे ना। बहन जी कहती नहीं है, करके दिखाती हैं। जब हर गांव में एक नौकरी पहुंचाई तो उन्होंने कहा नहीं, करके दिखाया। आज तो मेरी बहन जी कह रही हैं तो मैं मान के चलती हूँ कि मेरी बहन जी कभी झूठ नहीं बोलती, वो ये करके दिखाएंगे। बहन जी 5,000 सरकारी विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार बंद कर रही है, खबर बा आपके, खबर बा?
मर्ज कर रही है 5000 विद्यालय। ये 5000 विद्यालय नहीं बंद हो रहा है, एक विद्यालय में 5 टीचर, एक अनुदेशक, एक शिक्षा मित्र, एक रसोईया। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो 5000 विद्यालय बंद करने का निर्णय लिया गया है, उस पर हमला करते हुए इंदु चौधरी जी कहती हैं, जो विद्यालय बंद कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दी है कि आप अगर अपना फैसला वापस नहीं लेंगे तो 27 में हमारी सरकार बनेगी और सबसे पहले सरकार बनते ही हम ये विद्यालय बंद करने का फैसला रद्द करेंगे, यानी कि वापस ये विद्यालय खुलेंगे। हमारी बहन जी ने हजारों विद्यालय खुलवाया, ये सरकार केवल विद्यालय चला नहीं पा रही है। कुछ मुट्ठी भर उद्योगपति, कुछ मुट्ठी भर धन्ना सेठों के हाथ में पूरी सरकार की कमान चल रही है और पूंजीपति और अमीर लोगों के हाथ को ही ये लोग मजबूत कर रहे हैं। तभी तो प्राइवेट विद्यालय बढ़ रहे हैं। बहन जी कह रही है बंद करना है तो प्राइवेट बंद करो ना, विद्यालय सरकारी क्यों बंद कर रहे हो? तो ऐसी बहन जी जो बहुजन और सर्वजन दोनों समाज के बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं, ऐसी बहन जी जो सर्वजन और बहुजन सभी बिरादरी और जाति के लोगों को ऐलान की है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनते हर परिवार में एक नौकरी होगी, ऐसी बहन जी को जिताना हमारी आपकी जिम्मेदारी है ना। अरे हमारी बहन मायावती जी किसी तथाकथित ऊंची जाति में अगर जन्म ली होती, जैसे इंदिरा गांधी जन्म ली हैं, तो मेरी बहन जी आज देश की कम से कम 5 बार प्रधानमंत्री बन चुकी होती, क्योंकि उनका समाज जानता है कि अगर औरत के अंदर काबिलियत है तो उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन मेरा समाज, बहन जी का संघर्ष उनको यहाँ तक लेकर के आया और अब हम दूसरे के बहकावे में ना आए। हमारी बहन जी का संघर्ष अब खत्म होना चाहिए। 13 साल से हम लोग शासन सत्ता से दूर हैं और 15 साल बीतने से पहले हमको अपनी शासन सत्ता वापस लेके आनी है। हमारी बहन जी को मुख्यमंत्री 27 में बनाना ही बनाना है। तो चौराहे सट्टी पे बोलना शुरू करो। जो कहते हैं कि हाथी बूढ़ा हो गया है, बहन जी बाहर नहीं निकल रही है, हाथी बैठ गया है। बोल के देखा, उनके जवाब दे के देखा कि बैठल हाथी खड़ा गधा से ज्यादा ऊंचा।